करण। आपका क्या नाम है? गुरमान। कहाँ से? उसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक। ये हमारी है, आपकी हमारी। अच्छा। इसका नाम है फतेहगढ़ साहब। फतेहगढ़ साहब। और ये है तोडरमल। ये तोडरमल की हवेली है। छोटे साहबजादे थे। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। वाह। ये देखिए, ब्यूटीफुल। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये आपका गुरुद्वारा श्री ठंडा बुर्ज साहिब। चलो चलो, बहुत अच्छा लगा मिलकर तुम लोग से। वो जो सिक्के लेकर जो बिछा रहे हैं वो है दीवान तोडरमल जी, जो 78,000 सोने के सिक्के देकर ये ज़मीन खरीदे थे अंतिम संस्कार के लिए। और दुनिया का सबसे महंगा आपका ये ज़मीन पड़ा है, दुनिया का सबसे महंगा। सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को। मैं हूं बाशु, ऑफिस से स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं पहुंचा हूं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। बहुत ही ऐतिहासिक लैंडमार्क है। और इससे पहले मैं कुछ बोलूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल में जाके आप छप्पर चिरी का जो ब्लॉग है वो ज़रूर देखें। उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं इस ब्लॉग को। छप्पर चिरी का जो युद्ध हुआ था वो सरहंद के लिए हुआ था, इस जगह के लिए हुआ था। और वो हुआ था आपके फौजदार वज़ीर ख़ान और बाबा बंदा सिंह बहादुर के बीच में हुआ था, जिसमें वज़ीर ख़ान मारा गया। मैं दिखाऊँगा इधर इस परिसर के अंदर आपका ठंडा बुर्ज है, गुरुद्वारा श्री ठंडा बुर्ज। उसके पीछे आपका गुरुद्वारा बिबनगढ़ साहिब है। उसके इस गुरुद्वारा के नीचे आपके गुरुद्वारा भोरा साहिब है। वो जगह है जहाँ गुरु गोविंद सिंह के जो नन्हे बच्चे थे, साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको चुनवा दिया गया था दीवारों पे जिंदा वज़ीर ख़ान द्वारा। तो वो जगह भी आज भी है, प्रिजर्व करे। आज वैसा कुछ मिलेगा नहीं, दीवार तो नहीं मिलेगा, बट आपको साहिबजादे का जो कृपान का जो मुट्ठे हैं वो देखने को मिलेगा। गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब भी है, वो जगह जहाँ तोडरमल ने माता गुजरी और साहिबजादों का अंतिम संस्कार करवाया था। वो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे महंगा वो ज़मीन है, जिसे दीवान तोडरमल ने ख़रीदा था 78,000 सोने के जो सिक्के देकर। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, जाएंगे जब गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप, तो भी दिखाएंगे, तो बने रहेगा। और चलते माइंड ब्लोइंग, जो गांव वाली फीलिंग आती है ना, खेतों के बीच, वो वाली फीलिंग आ रही है। तो अभी हम बस पहुंचने वाले हैं गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, ज़्यादा दूर है नहीं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गेट बहुत ही भव्य है, और ये है बाबा बंदा सिंह बहादुर को डेडिकेटेड बाबा बंदा सिंह बहादुर कमोमरेटिव गेट है। ये कितना सुंदर है, देखो। अपनी बाइक और कार के लिए उस साइड है, ये बाइक के लिए है। बाइक पार्क करना आप इस साइड करिएगा, कार के लिए उस साइड है, और प्लेंटी ऑफ एरिया है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपका मेन गेट है, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। सामान रखने, तो लगेज में साथ लेके जा सकता हूँ क्योंकि कीमती सामान है। तो उन्होंने कहा कि आप लगेज लेके जाओ। वहाँ से मेन गेट है, फिर इस तरह आप जाओगे सीधी रास्ते और स्ट्रेट आप अंदर जाओगे। यहाँ रखेंगे अपना जूते, जो भी सामान है जूते रखते हैं जल्दी से, फिर हाथ मुँह धो के। ये जूते कहाँ रखने होंगे? जूते कहाँ रखने होंगे? अच्छा अच्छा। तो जूते मैंने रख दिए हैं, ये टोकन मिलेगा आपको इस तरह का।
करण जस करण करण, आपका क्या नाम है? गुरमान। गुरमान। कहाँ से हो आप लोग? आप यहाँ से हो? यहीं से ही हो? यस सर। अच्छा। और साथ ही साथ ये फतेहगढ़ साहिब बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। यहाँ कई सारे और लैंडमार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी परिसर के अंदर आपको ठंडा बुर्ज, आपका जो गुरुद्वारा श्री ठंडा बुर्ज देखने को मिलेगा। और अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, तो यहाँ बंद करूँगा, बाहर की तरफ आपको दिखाऊंगा। तो अंदर दर्शन हो चुकी है, बहुत ही भव्य है अंदर का नज़ारा, बहुत ही पीसफुल। और अभी वो कीर्तन कर रहे थे। ऊपर देख सकते हैं गोल्डन कलर का जो डोम है, गुंबद है, ये सिग्निफाई करती है सिख कल्चर को और ट्रेडिशन को। बहुत ही बड़ा आपका परिसर है, वेल मेंटेन्ड है, कितना सुंदर है। नीचे आप देखेंगे मार्बल्स लगे हुए हैं। अब हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ उन नन्हे साहिबजादों को जिंदा चुनवा दिया गया था। तो वो दीवार तो है नहीं, बट कुछ चीज़ें रखे हुए हैं, वो हम जाके देखेंगे। आपके ऊपर गुरुद्वारा है फतेहगढ़ साहिब, गुरुद्वारे के नीचे है ये गुरुद्वारा भोरा साहिब नीचे। तो आप ज़रूर आके देखिएगा। इसी जगह पे उन नन्हे साहिबजादों को जो 9 साल और 6 साल के थे, उनको चुनवा दिया गया था वज़ीर खान द्वारा। ऊपर आपका फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा, नीचे आपका गुरुद्वारा भोरा साहिब। तो ये आपका मेन गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, नीचे आपका गुरुद्वारा भोरा साहिब। दोनों दर्शन हो चुके हैं। अब ठीक इसके पास ही आपका ये आपका रूट बना हुआ है जो आपको ले जाएगा गुरुद्वारा श्री ठंडा बुर्ज साहिब। तो चलते हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये आपका गुरुद्वारा श्री ठंडा बुर्ज साहिब। इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो भी आपको बताएंगे। चलते हैं पहले अंदर। और ये कनेक्टेड है, आसपास आपके परिसर के अंदर है आपका ये सब लैंडमार्क्स, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और दादी माता गुजरी जी, जिन्हें वज़ीर खान ने जिनको इसी जगह पर 3 दिन के लिए रखा था, 3 रातों के लिए। और ये ठंडा बुर्ज इसलिए कहा जाता है कि यहाँ गर्मियों के टाइम में भी ठंड का एहसास होता है, महसूस होता है। बहुत ठंड होती है और पो के टाइम में, विंटर के टाइम में यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, अभी हम हैं श्री ठंडा बुर्ज साहिब में। ये वही बुर्ज है जहाँ माता गुजरी और नन्हे साहिबजादों को 3 रातों तक कैद करके रखा था वज़ीर खान ने। इसे ठंडा बुर्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ गर्मियों के दौरान भी ठंड महसूस होती थी। और उस पोह के महीनों में, विंटर के टाइम में जब ठंड अधिक होता है, तब दादी गुजरी और नन्हे साहिबजादों को इस बुर्ज में रखा था उस निर्दय वज़ीर खान। साथ ही साथ बात होगी बाबा मोतीराम मेहरा जी की भी, जिन्होंने 3 रातों तक माता गुजरी और नन्हे साहिबजादों को गर्म दूध और पानी की सेवा दी थी। चलते हैं बाबा मोतीराम मेहरा जी के गुरुद्वारे और आपको वो ग्लास दिखाएंगे जिससे उन्होंने दूध पिलाई थी नन्हे साहिबजादों को। तो चलते हैं। मोतीराम मेहरा, ये फाटक के बाद है, 100 मीटर के बाद ये आपका जी है। और आपको यहाँ पर एक बोर्ड लिखा रहेगा बाबा मोतीराम मेहरा जी का, ये गुरुद्वारा है। बुर्ज में
ठंडा बुर्ज आपको जो दिखा के आया, उस ठंडा बुर्ज में वज़ीर खान ने माता गुजरी और साहिबजादों को बंदी बना के रखा था और माता गुजरी ने मना कर दिया था कि वो मुग़ल रसोई से कुछ नहीं खाएंगे, वज़ीर खान के रसोई से कुछ नहीं खाएंगे। तो बाबा मोतीराम मेहरा जी ने अपने घर से गर्म दूध और पानी लेकर माता गुजरी और उन साहिबजादों को दिए थे उन्होंने, और उन्हें 3 रातों तक उन्हें सेवा दी थी गर्म दूध और पानी का। उसके बाद जब वज़ीर खान को पता चला तो उन्होंने मोतीराम मेहरा जी, उनके पूरे परिवार, जिनमें उनका बच्चा भी था, उनके पिताजी भी थे, उनकी वाइफ और माताजी भी थी, सबको कोहलू में पिसवा कर उनकी हत्या कर दी थी। तो उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए, होमेज देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने सिखों ने ये गुरुद्वारा बनाया है बाबा मोतीराम मेहरा जी का। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कोहलू होता है जिससे हम तेल निकालते हैं पीस कर। तो जब वज़ीर खान को पता चला कि मोतीराम मेहरा जी सेवा दे रहे हैं, तो उन्होंने पूरे परिवार के साथ कोहलू में पिसवा कर उनकी हत्या कर दी थी। तो ये आपको साफ इसमें दिख रहा है, इसे कोहलू कहते हैं। तो ये वो ग्लास है जिससे उन्होंने गर्म दूध और पानी की सेवा दी थी। ये गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के पीछे आपका गुरुद्वारा बिबनगढ़ साहिब। अब हम चलते हैं और एक पवित्र स्थल देखने, जिसका नाम है गुरुद्वारा बिबनगढ़ साहिब। यह ठीक आपके गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के पीछे बना हुआ है, केवल 2 मिनट का पैदल रास्ता है। ये वो पावन स्थल है जहां माता गुजर कौर, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के पवित्र शब को फौजदार वज़ीर खान ने रख दिया था। ये आपके हसला नदी के पास जंगल हुआ करता था, और कहते हैं कि एक शेर ने उन पवित्र शवों की रक्षा की थी जब तक दीवान तोडरमल आकर उन पवित्र शवों को ले ना गए हो। आज हम उसी पवित्र धरती को नमन करने चलते हैं। गुरुद्वारा बिबनगढ़ साहिब तो गुरुद्वारा है, उसके नीचे भी ये जगह है। ये वो जगह है जहाँ वो शव को रखा गया था। ठीक है, चलो ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਲੈ ਜਾਣਾ, पैदल अंदर ही जाना है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और मैं अभी पीछे भी गया था गुरुद्वारा बिबनगढ़ साहिब। हाँ है भगवानगढ़ साहब। उनके भगवानगढ़ साहब में वहाँ पे पवित्र उनको शब्द गिराया गया था नदी में। हाँ, वो हसना वहाँ पे नदी में जंगल था, शेर ने रखी शेर ने रक्षा करी थी। शेर ने उनकी रक्षा की थी ना, रक्षा की। मछलियाँ देखिए, कितना मछलियाँ हैं यार। वाह, बाप रे। अच्छा, ये सेवा कोई भी कर सकता है? हाँ, तुझे भी कर सकते। मैं भी कभी बैठ के कोई भी कर सकता हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब। मेरे पीछे ये ज़्यादा दूर नहीं है आपका गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब से, करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर। और पीछे की तरफ आपका जो गुरुद्वारा बिबनगढ़ साहिब है, उसी रास्ते आपको आना है। यहाँ जिस जगह पर दीवान तोडरमल जी ने दुनिया का सबसे महंगा जो ज़मीन खरीदा था 78,000 सोने के सिक्के देकर, बिछाकर, और इसी जगह पर उन्होंने अंतिम संस्कार किया था माता गुजरी जी का और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे थे दो, वो जो सिक्के लेकर जो बिछा रहे हैं वो है दीवान तोडरमल जी, जो 78,000 सोने के सिक्के देकर ये ज़मीन खरीदे थे अंतिम संस्कार के लिए। और दुनिया का सबसे महंगा आपका ये ज़मीन पड़ा है, दुनिया का सबसे महंगा 78,000। आज के वैल्यूएशन में करीबन 200 से 300 से 400 करोड़ तक जा सकता है। तो इतना महंगा ये आपका ज़मीन है। आपका एक बहुत ही प्यारा आपका ये पौंड बना हुआ है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब।
कितना भव्य है। तो सेम आपका ये आपको जो गुंबद देखने को मिलेगा यहाँ वाइट कलर का है, और हम जो फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब गए थे वो गोल्डन कलर का था। तो ये सिग्निफाई करता है सिख कम्युनिटी को, सिख कल्चर को। और ये वही जगह है जहाँ माता गुजरी और दो साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ था दीवान तोडरमल द्वारा। उन्होंने इस ज़मीन को चौधरी आटा जी से ख़रीदा था। 78,000 सोने के सिक्के बिछाकर जितने ज़मीन मिले उनको उतने ज़मीन में उन्होंने अंतिम संस्कार किया। ठीक है, कहते हैं कि करीबन 4 यार्ड का वो एरिया था जो उन्होंने 78,000 जो गोल्ड कॉइन है ना वो भी खड़ा करके, मतलब ऐसे सुला के नहीं, खड़ा करके उनको पड़ा 78,000। उसके चक्कर में उन्होंने जितने भी उनके प्रॉपर्टीज़ थे, उनके जो हवेली थे, सब बेचना पड़ा। क्या बोलना चाहते हो बताओ, कैमरा में बताओ कुछ। बहुत बड़े फैन हो, सब्सक्राइब तो करे नहीं, सब्सक्राइब तो कर दोगे ना। तो फाइनली हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है तोडरमल जैन का जो हवेली है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये आपके जो फाटक है, यहाँ जो फाटक के पास से ही एक रास्ता आता है, ज़्यादा दूर है नहीं, आप किसी को भी पूछकर आ सकते हैं। जिसे जहाज़ हवेली भी कहा जाता है क्योंकि ये जहाज़ के शेप में दिखता था उस टाइम, अब नहीं दिखता क्योंकि काफ़ी जो इसके अंश है वो टूट चुके हैं। बट आपको मैं क्लोज जाके दिखाता हूँ। वॉशरूम हुआ करता था उस ज़माने में, स्टेयर्स टू द रूफ लिखा हुआ है, यहाँ स्टेयर्स होते थे ऊपर जाने का। उस टाइम में काफ़ी भव्य हुआ करता होगा। अगर हम ऊपर की तरफ देखें ना, ये देखिए ये रोड लगे हुए हैं और इस रोड से उन्होंने जोड़ने का कोशिश की है। क्रैक्स काफ़ी आ गए थे, मरम्मत का काम चल रहा था, फिर अचानक से रुक गया और अभी हालत ख़राब है। बट आई होप किसी दिन फिर से शुरू करेंगे। ये पूरा आपका ये देखिए किचन है, ये ड्रेन पाइप, ये किचन रूम, और हर तरफ थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे कुछ काम हो रखा है। अच्छा, वो गोल ज्योति स्वरूप उसकी पूरी हो। अच्छा अच्छा, हाँ, 3 मोड़ा कर दिया हूँ। हाँ ते मैनू कहना भी ये भी दो, हाँ। फिर वो उसने करिया हूँ मोड़ा। बट बैक देन कितना सुंदर हुआ पता होगा, ये कितना भव्य लगता होगा। हॉल रूम ऑफ फर्स्ट फ्लोर। ये हम 3rd फ्लोर में आ गए हैं और यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये एक सर्वेंट कुक रूम, यहाँ लिखा है बेसमेंट विंडो, ऑल प्लास्टर, और कुछ यहाँ पोस्टर्स लगे हुए हैं, ट्रू स्टोरी दीवान तोडरमल जी का। तो कुछ मूवीज़ निकली हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा तोडरमल जी के हिस्ट्री पास लेकर। तो मेरा सत प्रणाम दीवान तोडरमल जी को। वो एक्चुअली फौजदार वजीर खान के दरबार में दीवान थे, जैसे दीवान सूचानंद थे वैसे वो भी दीवान थे, और वो बहुत बड़े अनुयायी थे गुरुओं के। अब समय हो रखा है आप सभी से अलविदा लेने। आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और दोस्तों, मेहनत लगता है ऐसी ब्लॉग्स बनाने में और उसे एग्जीक्यूट करने में। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस ब्लॉग को अपना प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फतेहगढ़ साहिब से आपको टाटा, बाय बाय, वाहे गुरु मेहर करे।